जय जय राम। साधन मन पर प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी के लिए प्रभु लेके आते हैं और श्री अमृतवाणी जी के लिए लेके आ रहे हैं। प्रयोजन यही है कि विश्व भर में जो शांति का माहौल है वहाँ हम हल्का सा प्रभु बीजारोपण करें कि शांति आए और चयन अच्छे हों, लोगों के चयन अच्छे हों, चयन अच्छा करें एक दूसरे के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम प्रार्थना और उसका प्रभाव का अध्ययन करते हैं कि हम देखें कि कैसे हमारी लाइफ वर्थवाइल बन सकती है, कैसे दूसरों के लिए हम प्रार्थना और अपने उत्थान के लिए कैसे प्रार्थना करें। महाराज ने क्या गाइडलाइंस बताई हैं इफ़ेक्टिव प्रार्थना के लिए, और फिर हम ध्यान पे जाते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर महाराज ने अनंत कृपा बरसाई है हम सब पर, और उनका तो चिर्रे नहीं कि हम कैसे इकट्ठे मिलकर करते हैं, कितना आनंद दिलवाते हैं। उनका क्या कहना। सो बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद और बहुत सुंदर जो जप यज्ञ हमारा चल रहा है उसमें भी बहुत न्यू साधकों ने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खूब भाव चाव से सेवा कर रहे हैं, और हर को कह रहे हैं इतनी सुंदर बात है जाप करने को, और सब स्वीकार भी कर रहे हैं। ये बहुत गुरुजनों की अथाह कृपा से ही संभव है। बच्चे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चों ने भी पार्ट लिया और वे भी कहते हैं नंबर लिखवाने मैसेज करते हैं। सो ये आनंद केवल एक ही जगह से आ सकते हैं, स्वामी जी महाराज से, हमारे गुरुजनों से ही केवल आ सकता है। वही है असली सोर्स आनंद का। सो परमेश्वर ऐसा आनंद बरसाते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, अनंत धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी। राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे एक है
निश्चित धार विचार मंत्रमय ही मानिए। इष्ट देव भगवान देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान, राम नाम आराधिए। भीतर भर ये भाव देव दयावतरण का, धार चौगुना चा मंत्र धारण यो कर, विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय चल से। शक्ति धाम श्री राम यथा वृक्ष भी बीज से, जल रजर तु संयोग पाकर विकसे क्रम से। त्यों मंत्र से योग यथा शक्ति परमाणु में, विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय। ऐसा रखिए ध्यान ध्रुव धारणाधार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार, खोलते ही जल नल जियो बहता वारी बहाव। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जगत करे ऊपर चक्र को यान, दशम द्वार से होत भी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस कमल में मिलाप। ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप। ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है।
उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुदसम गीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुच समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम धुन नाद भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुदरस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचितर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे भ्रम भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भजे राम राम हरि नाम मात
पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशाल तम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, कड़ी गड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर हो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस फोग, राम राम जप तरिये लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना, ऐसो व्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि वे आदि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात् पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश,
कुंडलनि बोधे सुष्मण खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाद सहज बहुमान, अजपा जाप भीतर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाठ, राम राम जपया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, अति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश्चित न बखाने, तापस योगी सिद्धर शिवर, जपते राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव दैवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत राम रजाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सारस रस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बेताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निदान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्प सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमरस जान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तनयत रहत प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम,
राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, बारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे ममा मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के कार, राम जाप जो कर तनिहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, ज्वलते कर्म बंद यतकार। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अदम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। राम नाम में होकर लीन, जैसे जल में मीनादी। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निदान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जन जाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन
सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। दैव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लेटे, चरण पड़े की रखियो मेरा। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जोते अधर्म अदम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रस। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का पूर, कट संशय हो गए दूर। मन जाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहार। हृदय राम नाम से भरिए संचय, राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीचर माना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, ओ अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम।
जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। प्रार्थना और उसका प्रभाव। पृष्ठ 17 परम पूज्य श्री श्री स्वामी जी महाराज, आपका अनंत अनंत धन्यवाद महाराज, आपका अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु। आप हमारे परम मार्गदर्शक, हमें जिस रास्ते लेके जाना है उसकी ओर बढ़ाते जाते हैं। अनंत अनंत कृपा महाराज, सदा सदा हमारे सारथी बने रहिएगा प्रभु, सारथी बने रहिए। निष्काम प्रार्थना करने वाले में सत्य निष्ठा, हम पढ़ रहे हैं निरपेक्ष सत्य। निष्काम प्रार्थना करने वाले में सत्य निष्ठा निरपेक्ष होनी चाहिए। यह निरपेक्ष शब्द परम सत्य का ही बोधक है, जिसमें कोई भी अपवाद नहीं।
सत्य की साधना करने वाले के मन, वचन, कर्म में, आचार व्यवहार में, मेल मिलाप में, लेन देन आदि अखिल क्रियाकलाप में सत्य ही स्फुरित हो। उसके जीवन में, उसके प्रत्येक कार्य में सत्य ही बस जाए। असत्य से उसे ऐसी घृणा हो जैसे दुर्गंधित कीचड़ में हाथ डालने में एक विशुद्धतर मनुष्य को हुआ करती है। सो महाराज सत्य, निरपेक्ष सत्य पे आए हैं और यहाँ पर परम सत्य की ही बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ऐसा सत्य जिसमें कोई अपवाद नहीं है। और महाराज कह रहे हैं कि जिसको ऐसी साधना करनी है उसके मन, वचन, कर्म में, आचार व्यवहार में, मेल मिलाप में, लेन देन आदि अखिल एवरी सिंगल थिंग, अखिल क्रियाकलाप में सत्य ही स्फुरित हो, सत्य ही स्फुरित हो, है ना। सो हम यूजुअली महाराज के प्रवचनों में सुना है कि लोग कहते हैं कि ये आजकल के टाइम में कहाँ संभव है ना, इस तरह से बात करते हैं। तो देखिए इस संसार में नहीं संभव, पर वहां भूल जाते, काम करते वक्त बहुत चीजें भूल जाते हैं। पहली बात कि हमारे कर्म बन रहे हैं, ये भूल जाते हैं। इतना संसार में ब्लाइंडेड होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म बन रहे हैं एंड वी हैव टू सफर फॉर इट, वी विल हैव टू सफर फॉर इट। कोई आस पड़ोस वाले नहीं सफर करने वाला, हमें खुद सफर करना है, अकेले सफर करने होते हैं। कोई कर्म बंटे नहीं होते, कोई कर्म बांट नहीं सकता, मेरे कर्म बांट लीजिए, नो। सो इसलिए चॉइस, यहाँ पे चयन बहुत मैटर करता है कि भाई हम संसार में अच्छे से रह लें, कंफर्टेबली रह लें, या फिर अपना चयन करें ताकि अपने कर्म अच्छे रखें। देखिए कर्म अच्छे रहेंगे तो हम नेचुरली अच्छे ही रहेंगे, राइट। पर अगर हमारे ही कर्म होते हैं जो हमने गड़बड़ की होती है, जिसके कारण हमारी लाइफ इतनी अपसेटिंग होती है, ये हमारी की अधर है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तभी संत लोग कहते हैं कि दूसरे पे तेरे कारण ऐसा हुआ, इट्स नॉट दैट, इट्स अ भ्रम, इल्यूजन है ये कि तेरे कारण ऐसा हुआ, नहीं होता ऐसे, ये अपने ही कारण हुआ होता है, अपने ही कर्म ऐसे आए होते। इसलिए जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, पता है कि अपने ही कर्म करे धरे हैं, तो चुप करके हम उसमें से नेविगेट करके क्रूज कर सकते हैं। राम नाम शक्ति देता है, वरना नहीं होते, वरना तुम लड़ते झगड़ते रहते हैं और दूसरे को उसकी जगह दिखाते हैं, राइट। पर अगर हमारे कर्म, हम सजग हैं इन चीजों के प्रति कि यह जो भी लाइफ मुझे मिली है मेरे अपने किए धरे की मिली है। अब प्रश्न आते कि अनुपमा ऐसे ही बैठे रहे, अब जो किया धरा है उसी पे बैठे रहे, नहीं। ये सबसे सुंदर बात है साधना की और अध्यात्म की, कि जो मिला है वो तो बासी है, पका ली, ठीक है। जैसे बासी रोटी पड़ी है, ठीक है, ठंडी है, ठीक है, बनी पड़ी है, बासी है, अब बासी ही है, वही खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वही है, सिंपल बात है। पर बात ये आ जाती है कि अब बासी रोटी है, किस तरह हम उसे खाते हैं ये हम पे निर्भर करता है ना। जो मिला हुआ है उसमें से हम नेविगेट कैसे करते हैं वो हमारे को मिला हुआ है। हम रो धो के कुड़ के ले बासी दे देती है ना, ऐसे देखो माँ को बासी देती है, या मुझे बासी दी, बासी मुझे खानी पड़ी है, रो धो के कुड़ करके ऐसे कर सकते हैं। या फिर उसको तड़का लगाएं बटर का, राइट, उसके साथ हरी मिर्ची भी ले लें, उसके साथ थोड़ा सा चार भी ले लें, उसके बाद मक्खन भी डाल लें। आप देख लीजिए बासी का रूप ही बदल गया, ये अपने हाथ में। सो इसलिए जो हमारी लाइफ है, हमारी गिवन्स हैं, हमारे अपने प्रारब्ध हैं, राइट। और पर उसमें से नेविगेट करना ये हमारी बात है। उसमें मक्खन लगा के, राम नाम का मक्खन लगा लें और साधना का टेस्टी अचार डाल लें, ये अपनी बात है। और गरम कर लें तड़का मार के, तो ये अपने हाथ में, ये अपने हाथ में कि हमें जो बासी मिला है उसमें से मैंने जो आगे जाना है मैं उसे कैसे ट्रीट करके आगे जाऊं। दैट्स इट, सिंपल,
दैट्स इट, नजरिए की बात है। और वही दो ऑप्शन है, चयन, दो ऑप्शन हैं कि हम रोध होके करें, कुड़कुड़ करके करें, या फिर जिसलिए जीवन मिला है वैसे करके करें। दो ही ऑप्शन हैं। फिर महाराज कहते हैं कि तो इसलिए ये ऑप्शन रखना कि मुझे सच का ही पालन करना है, मुझे सच का ही साथ देना। बड़ा सुंदर एक प्रश्न आया। कहते साधक जी कहते हैं, अनुपमा एक ना काम है, और अगर उसमें हल्का सा मतलब ट्विक कर लें तो वो ना किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा, पर कर लें तो बड़ा वो फायदा भी होगा, बड़ा अच्छा भी होगा। मैंने बस एक ही प्रश्न पूछा, मैंने कहा और रात को नींद? तो कहते नहीं आती। फिर ठीक है। फिर बड़ा सिंपल रास्ता है कि भाई अगर रात को आप कर रहे हैं वो, और आपको रात को नींद चाहिए, तो आप फिर करें अच्छे से काम, चाहे उसमें फायदा है चाहे किसी को नहीं पता, पर प्रकृति को तो पता है ना। कर्म लिखने वाली प्रकृति को तो पता है ना क्या करने जा रहे हैं। देखिए ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, लक्ष्य। अब बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें कामना होती है और उसमें से निकलने के लिए पेरेंट को बोल देते हैं झूठ, राइट। वो सोचते पेरेंट देख रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने नहीं ये किया, नहीं 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 मैंने ऐसा कर, नहीं, है ना। इस तरह से एक ही चीज भूल जाते हैं, एक ही चीज उन्हें पेरेंट्स को सिखानी। ये बड़ी बहुत सुंदर, ये महाराज जब ला रहे हैं किताबें तो फिर सीखने को मिलता है। तो अब क्या कहें, क्या क्या सिखाए हैं ना ये चीजें, पर सिखानी तो होती है कि भाई बेटा मेरे को झूठ बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पढ़ना तो बच्चे वो कर्म फंसता है, कर्म में फंसेंगे। मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, पल भर के लिए निकल जाओगे, है ना। एक डांट से या एक लेक्चर से कम हो जाएगा, बट जो लिख रहा है हर एक एक्शन वो तो लिख ही रहा है, वो तो लिखेगा ही, और वो तो लिख ही रहा है, और फल हम वहीं से बनते हैं, है ना। क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये चीजें तो इसलिए चयन हर चीज में, हर व्यवहार में, हर के साथ। बाहर कुछ नहीं जी, नमस्ते, अंदर कुछ चल। है ना। ये बात आ जाती है कि हमने रोल्स डिफाइन कर लिए, पर जिसने इस रास्ते पर चलना है उसको हर जगह, बाहर भी कैसे हैं और घर पर भी कैसे हैं, हर जगह वैसे ही रहते हैं। फिर ऐसे नहीं रहता कि डिफरेंस आ जाए। ये कब होता है? जब ये निरपेक्ष सत्य आता है। महाराज कहते हैं हर चीज में सत्यता ही बरतनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि उसके जीवन में, उसके प्रत्येक कार्य में सत्य ही बस जाए, सत्य ही बस जाए। देखिए बहुत सुंदर बात है ये कि बड़े कितने बड़े बड़े भी हो जाओ, मतलब इवन अगर साधक ही लें, अगर साधक और संसारी में तो बहुत डिफरेंस होता है ना, कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, पर जो सत्य है वो सत्य ही रहता है, जो सत्य है वह सत्य ही रहता है। जितना मर्जी अगर किसी को बताया आपने कि नहीं ये ऐसे हुआ है, ये सत्य नहीं है, जितना मर्जी उसे ऊंचा चिल्ला कर दबा दो, वो दबता नहीं है। वो सत्य ही रहता है। तो ये सबसे सुंदर बात है सत्य की, कि वो सत्य ही रहता है। जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी क्रोधित हो जाओ, जितना मर्जी कुछ मर्जी कर लो, it's going to remain the same, right? So जितना मर्जी नकारते रहो, no not possible, no, ऐसे नहीं। जो सत्य है वो सत्य ही रहता है। और खासकर सत्य को ऊंचा
बताने की ज़रूरत नहीं होती, सत्य इतना ब्यूटीफुल होता है, वो अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है इस ऊपर से। सो इसलिए अगर हम इस रास्ते पे चले हैं, और ख़ासकर अगर हमारे गुरुजन हमारे सारथी बनाया है उनको, तो देखिए वो कहीं ना कहीं से, कहीं ना कैसे कैसे अपने आप सत्य सामने लेके आ जाते हैं। ये बहुत प्यारी बात है। फिर महाराज कहते असत्य से उसे ऐसी घृणा हो जैसे दुर्गंधित कीचड़ में हाथ डालने में एक विशुद्धतर मनुष्य को हुआ करती है। मतलब कहने का कि मतलब ये इतना ज्यादा कि हम असत्य ना कहें। ये सारी बातें जो हो रही हैं ये अपने अंदर की हो रही हैं। सत्य अपने अंदर को कहने को कह रहे महाराज, ये नहीं कह रहे कि तू कर, दूसरा करे, वो क्यों नहीं करता, ऐसे संसार ऐसा क्यों नहीं करता, इसकी बातें नहीं महाराज कर रहे। महाराज संसार को नहीं सिखा रहे, जो पढ़ रहा है उसे बता रहे जो हम पढ़ रहे हैं उसे बताते हैं ना, ऐसे ही पढ़ना होता है ना। ऐसे ही महाराज ने सिखाया है कि जब भी कोई ग्रंथ पढ़े, इसका मतलब कैसे पढ़े, मानो कि जो ऑथर है वो मुझसे बातें कर रहा है ना। तभी कई बहुत सुंदर रिव्यूज आते हैं, तो सबको लगता है कि हम ही स्टोरी में बैठे, हम ही वहां पे बैठे, ऐसे लगता है हम ही ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो क्योंकि हम इतने उसके साथ एक हो जाते हैं। तो यही बात महाराज ने गीता जी में बहुत सुंदर बताई है कि हमें कैसे पढ़ने चाहिए ग्रंथ, कि महाराज मुझे बता रहे हैं। अब महाराज कह रहे हैं कि भाई कि तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, ये नहीं महाराज, ये नहीं कह रहे संसार का, महाराज नहीं कह रहे संसार का जीवन उसी को कह रहे हैं जो उनकी चरण शरण में गया है उसको नहीं कह रहे कि जो आया नहीं है, उसको नहीं कह रहे, कह रहे हैं जिसको चाहिए ये वो ऐसे पढ़े जैसे मुझे बताया जा रहा है। सो मुझे बताया जा रहा है कि असत्य से ऐसे हो जैसे कि नहीं, मुझे नहीं हाथ लगाना, मुझे नहीं इस गली में जाना, है ना। मेरे को डाउट भी नहीं आना चाहिए कि मुझे इस गली में जाना भी है कि नहीं जाना। सो इतनी प्यारी प्यारी बहुत सुंदर बात महाराज इतनी सुंदर सिखाते हैं। और पर बात है कि हमें समझ आए कि हम जो ये कर रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। और हमारे व्यवहार में देखिए महाराज का मेन यही आ जाता है, क्रियाकलाप में, लेन देन में सत्य स्फुरित हो। हमारी जो साधना, स्वामी जी महाराज की साधना एक कमरे में बंद साधना नहीं है वैसी साधना नहीं है। एक साधक वह जो जाप करके, साधना करके एक दूसरे के साथ जब व्यवहार करते हैं, वहां पर कैसी हम सत्य चीजें लाते हैं, वो चीज है। घृणा अपने से होनी चाहिए, ओ माय गॉड मैंने ऐसा क्यों किया, हाँ आगे से मुझे और बेटर होना है कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकूं, राइट। सो ये है रूपांतरण इज ब्यूटीफुल अगर हम अपने रूपांतरण के लिए जाएं। पर हमें नजर होती है दूसरा बदल जाए और सॉल्यूशंस वहां से नहीं आते। दूसरा बदल जाए, दूसरे को ठीक बताता हूँ, दूसरे को रास्ता बताता हूँ, दूसरे को ठीक इस तरह, ये नहीं होता। खुद से ही बदलना है, तभी शांति होती है, तभी आनंद होता है, जैसी मर्जी परिस्थिति हो जाए। बहुत सुंदर एक प्रश्न आया कि कल चर्चा चल रही थी कि अनुपमा हमने चर्चा की कि भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर, और तो और फिर भरोसा करते हैं कि, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बताई बात कि मैं हर पे भरोसा कर देता हूँ, फिर से भरोसा कर देता हूँ, और फिर से क्या कहते हैं, फिर से बुद्धू बन जाता हूँ। देखिए उसी ये चीज महाराज बहुत सुंदर कहते हैं। महाराज कहते हैं एक पे विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास। क्या मतलब होगा इसका रियल सेंस में, जब हम अपने बिजनेस डील करते हैं या हम कुछ और करते हैं, क्या मतलब होगा कि महाराज पे विश्वास करके जा रहे हैं। लेट्स टेक अ सिनेरियो, ठीक है। महाराज पे विश्वास है, सत्संग जाते हैं, जहाँ बैठे हर समय महाराज का रहता है, और जो लाइफ है वो बहुत प्रगति हो रही है, जो सोचो जो कहो होता जा रहा है,
बहुत सुंदर लाइफ कि महाराज हैं, महाराज के वहां भी जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। सीन बदलता है। महाराज को अभी भी साथ रखा हुआ है, पर जो सोचते हैं वो हो नहीं रहा, जो सोचते हैं उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब बात ये आ जाती है, अब क्या हो जाता है, डाउट आने लग जाता है, महाराज हैं भी मेरे साथ कि नहीं। पहले तो थे, देखो पहले तो जो सोचता था वही हो जाता था, राइट, पहले थे, पर अब जो सोचता हूँ कुछ होता ही नहीं है, बल्कि बुद्धू बन जाता हूँ। तो अब महाराज हैं कि नहीं है। सो यहाँ पर महाराज हमें क्या सिखा रहे हैं, भरोसे का ये मतलब नहीं कि मैंने महाराज आप पे भरोसा किया है तो मेरे जो काम है, जो मैं सोचूं वही हो जाए। कि जो मैं सोचता जाऊं, जैसे जैसे मेरी लाइफ चाहिए मुझे वैसा हो जाए। इसे भरोसा नहीं कहते हैं कि मेरे को भरोसा है प्रभु पे, जो मैं सोचूंगा हो जाएगा। ये नहीं भरोसा। भरोसा है, लेट्स से आप गाड़ी में बैठे हैं और आपके जो ड्राइवर हैं वो महाराज है, राइट। बहुत सुंदर चलती जा रही है ड्राइव, बहुत अच्छी ड्राइव चल रही है, बड़े अच्छे सीनरी दिख रही है, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। अब महाराज कहते हैं लेट्स टेक अ स्टॉप। स्टॉप जी महाराज, ओके ठीक है, चलो यार चाय पीते हैं। महाराज उतरते हैं, बहुत सुंदर सीनरी है आसपास, महाराज उतरते हैं चाय पीने के लिए। हमारे सारथी, हम सारथी की बात कर रहे हैं, चल चाय पीते हैं। चाय, ये जगह बड़ी अच्छी है, कुछ खा भी लेते हैं, ठीक है खा लेते हैं। अब हम देख रहे हैं घड़ी, अरे भाई मेरे काम होने, मैं कुछ जाना है। तो महाराज कहते हैं कि चाय पी ली, बड़ा मजा आया, नाश्ता भी कर लिया, ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। तो कहते हैं ओह स्टॉप लग गया, गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी है, स्टॉप लग गया। महाराज कहते हैं यहीं रह जाते हैं थोड़ी देर। हाँ, अब महाराज ने एक दिन रहे, बड़ा अच्छा लगा, मन कर रहा है, महाराज कहते हैं एकांतवास ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ 20 दिन रुक जाते हैं, यहीं रुकते हैं। जी महाराज। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी अब स्टॉप पे आ गई, गाड़ी स्टॉप पे आ गई, पर क्या महाराज ने साथ छोड़ा? नहीं ना, महाराज ने नहीं साथ छोड़ा, स्टॉपेज आया है, गाड़ी रुकी है, सारथी की मर्जी, वो गाड़ी वहां कितनी देर रुकी रहे, पर सारथी क्या कहते हैं, चल एकांतवास करते हैं। मानो कि जो गाड़ी रुकी है, जो गाड़ी एकांतवास के लिए उन्होंने रोकी है, किसके लिए रोकी है? चल चल जाप करे, चल डूब जा। पर हम क्या करते हैं, गाड़ी यार रुकी हुई है, यार गाड़ी रुक गई। गाड़ी तो रुक गई, पर सारथी तो साथी हैं, सारथी तो कह रहे हैं चल गाड़ी रोकी हुई है, जॉब कर ले। तो सारथी जब उनको बनाया है तो सारथी गाड़ी स्मूथ चलाएं, सारथी गाड़ी उड़ाते हुए लेके जाएं, सारथी टोए के ऊपर से लेके जाएं, गड्ढे के ऊपर से लेके जाएं, सारथी उबड़ खाबड़ रास्ते से लेके जाएं, बहुत सारे बम्प आ रहे हैं, या सारथी गाड़ी को खड़ा कर दें और कहें यहीं रहते हैं अभी कुछ देर। ये है भरोसा कि मेरे सारथी तो है ना मेरे साथ, उन्होंने ही रोका है, उन्होंने ही कहा चल एकांतवास कर, चल जरा अपनी माला बढ़ा। हाँ देखते हैं कितनी माला चलती है। पर महाराज जी गाड़ी रोकी हुई है, तो गाड़ी रोकी है पर महाराज तो साथ है ना, वो कुछ और कहने को कह रहे हैं।
हमें ये पता लग जाए कि वो क्या कहने को कह रहे हैं, और ये पता लग जाए कि क्या सीखने को कह रहे हैं, कहाँ इशारा दे रहे हैं, कौन सी चीज हम नहीं कर रहे जो वो बार बार इशारा दे रहे हैं, बात इतनी आ जाती। ये है भरोसा, और ये है उस रियल लाइफ में कैसे लेके गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, महाराज हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, महाराज हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, महाराज हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, महाराज हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, महाराज हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, महाराज हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो, गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो। राइट, हम सब की परिस्थितियां बदलेंगी, है ना। कोविड महामारी के कारण बहुत सी चेंजेस आएंगी, पर हमारे सारथी कौन है? आती रहे चेंजेस, बाहर जो मर्जी होता रहे, घर पर जो मर्जी होता रहे, बट सारथी कौन है? हमारे महाराज, वे कभी नहीं साथ छोड़ते। अगर सब कुछ तितर बितर भी हो रहा है, एक देवादिदेव हमारे साथ है। क्यों? उनको छोड़ना नहीं आता। उनको छोड़ना नहीं आता। That's the best thing. इससे बड़ी अच्छी डील क्या हो सकती है कि ऐसा हमें कोई मिल गया है जिसे छोड़ना नहीं आता। इसलिए अब कोरोना हो रहा है, खुल रहा है, आएंगी परिस्थितियां जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, आएंगी सिचुएशंस जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, चाहे परिवार में चाहे बाहर। ये यकीन रखना है, मैं अपने सारथी के साथ हूँ हर समय, हर समय। है ना साई। हम बैठे ध्यान पर, अपने गुरुजनों, अपने प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जाइए अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, मन ही मन लेके आइए उनके श्री चरण सामने, कीजिए आराधना उनके श्री चरणों की। जैसे हृदय से आराधना करने का मन करता है, जी भर के करिए, निहारिए, माथा रखिए, हाथ लगाइए, जो करना चाहते हैं उनके श्री चरणों से जी भर के कीजिए। हमारे जीवन में आए अनंत 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 धन्यवाद। बिन कारण अपना बनाया, अनंत 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 धन्यवाद। ऐसा साथी राम नाम दिया
जो अकेले में भी साथ होता है, अंधेरे में, प्रकाश में, भीड़ में, अकेले में, सब समय पास, ऐसा साथी दे दिया। अनंत अनंत। और ये सब देख के कहा मुस्कुराओ। अगर ये सब मिलकर ये सब हमें मिला है और हम नहीं मुस्कुरा रहे, इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। करते रहे हम आराधन उन सबसे विश्व ब्रह्मांड के सबसे प्यारे श्री चरणों, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद सब उनका, सब उन्हीं के श्री